सिवान संसदीय लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय भावी प्रत्याशी हैना साहब का आज दौरा था। आपको बता दें कि जमालपुर में उन्होंने इफ्तार पार्टी में शामिल हुई और उसके बाद गायघाट, उसरी, हसनपुरा होते हुए, सेमरी होते हुए हसनपुरा प्रखंड के चांद परसा के जो राम जानकी मंदिर प्रांगण है वहां पे पहुंची और लोगों से मिली, मंदिर में जाकर आशीर्वाद दिया। उसके बाद मंच पर आचार्य जी से उन्होंने आशीर्वाद लिया। इस दौरान काफी यहां पर लोग उपस्थित थे और इस मौके पर निर्दलीय भावी प्रत्याशी पूर्व मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी ने क्या कुछ कहा, देखे इस रिपोर्ट में। दिल्ली का आपकी गाड़ी दिल्ली की तरफ रुख कर दी है, ऐसा बता रही है जनता, क्या कुछ कहेंगे इस मौके पर? देखिए, पहले से कुछ नहीं कहना है, जैसा वक्त आएगा वैसा हम लोग आपके बीच में आएंगे, बताएंगे। और रह गई बात कि नए पुरानी बात नहीं है, ये 90 का सारा हमारा परिवार है, सब लोग एक थे और सबसे पहले 90 में साहब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विधायक बने थे और मैं भी निर्दलीय हूँ जी। जनता भी सर, क्या लगता है 2024 में क्या 2009 की जो कहानी है दोहराई जाएगी? 2024 चूंकि स्थिति बदल चुका है, परिस्थिति बदल चुका है और बड़े आदर के साथ लोकप्रिय नेत्री हैना साहब ने कहा भी था कि सभी रंग के लोग हमारे हैं। और प्रत्यक्ष भी देख लीजिए ना, अभी आपने देखा था, अभी आपने प्रत्यक्ष के रूप में देखा है, कभी यज्ञशाला में और मंदिर में आदरणीय हैना साहब पहुंची हुई है। और हमने भी पहले कहा था कि भगवा वाले लोग भी, अयोध्या वाले लोग भी और मक्का वाले लोग भी, यही खूबसूरती है जो आज कह रहा है कि इस बार हैना साहब दिल्ली के लिए कुछ कर जाएंगे। ये प्यार जो कह रहा है, लोगों का जो मोहब्बत कह रहा है, निश्चित तौर पर ताकत के रूप में दिखेगा। कल तक जो राजद का सीट सिवान का एक तरफ से कहा जाए तो साहब के घर विरासत में था, लेकिन आज वो सीट दूसरे को मिला है, इसके लिए क्या कहिएगा आप सर? उससे कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिवान के मालिकों के कंधे पे आदरणीय हैना साहब ने वो विश्वास देखा कि सभी रंग के लोग हमारे हैं और उन्होंने 2 महीना पहले जो घोषणा किया था, लाख राष्ट्रीय जनता दल के लोग कहते रह गए कि आप हैना जी आइए और टिकट लेके जाइए, लेकिन उन्होंने क्या कहा, नहीं, अगर मालिकों पे हमने विश्वास देखा है, सिवान के मालिकों के कंधा पे जो हमने देखा है, वो सब रंग वाले हमारे लोग हैं, उस आधार पर उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ने का निर्णय लिया है और यह निर्णय देखिएगा सिवान में एक नया इतिहास लिखेगा। सिवान के जितने भी आरजेडी के वोटर हैं वो क्या मैडम के साथ जाएंगे या अवध बिहारी चौधरी जी के साथ जाना पसंद करेंगे? ये विश्वास है, वो चाहे राष्ट्रीय जनता दल के वोटर हो, भारतीय जनता पार्टी के वोटर हो या जनता दल यूनाइटेड के वोटर है, सिवान के सभी मालिक, उसमें वोटर हो सकते हैं अलग अलग दल से, लेकिन सिवान के सभी मालिक ये कह रहा है कि 15 साल का वक्त एक महिला हर सुख दुख में समर्पित किया है और बाकी जो लोग हैं परिस्थिति के अनुसार कोई इस दल से कूद करके टिकट ले लिया और कोई लोभ लालच में एक पद पे रहते हुए दूसरे पद की आकांक्षा पाले हुए टिकट ले लिया। तो दोनों चीजों को जब समझिएगा तो यह प्रतीत होगा कि नहीं, जो 15 साल वक्त बिताया है मालिकों के सेवा में, तो यहाँ के मालिक ये कह रहे हैं कि इस बार हम लोग मजदूरी देंगे और मजदूरी के रूप में एक वोट दे करके हैना साहब को यहाँ से लोकसभा भेजने का लोग कार्य। जिस तरह से मेरा लास्ट सवाल है, इसके बाद भैया पूछेंगे, जिस तरह से मैडम अभी राम जानकी मंदिर में आई थी और प्रभु श्री राम का भी वनवास जो था वो 14 साल का ही था, लेकिन मैडम की जो परिश्रम की बात करें तो उनका भी कहीं ना कहीं 15 वर्ष हो चुका है। तो क्या आपको लगता है सिवान की जो जनता है वो 15 सालों बाद मैडम को चांस देगी इस बार? निश्चित तौर पर लोग भी ये कह रहे हैं कि बहुत वक्त दिया है, 15 साल एक अरसे जुग होता है, 14 साल का वनवास था, उससे भी 1 बरस आ गए। 15 साल का वक्त कोई मामूली वक्त नहीं होता है। 15 साल में बहुत सारा सुख, बहुत सारा दुख, गर्मी, बरसात, जाड़े के मौसम को देखते हुए 15 साल का वक्त मालिकों के बीच में उन्होंने समर्पित किया। लोग ये कह रहे कि नहीं, क्या करना है, मजदूरी देना है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को समर्पित किया इन मालिकों के बीच में। इसलिए उम्मीद और आशा है निश्चित तौर पर सिवान की जनता अपने हक के लिए, अपने आवाज के लिए, सिवान को विकसित सिवान बनाने के लिए, सिवान को मजबूत सिवान बनाने के लिए, सिवान के नौजवानों के लिए, सिवान के किसान के लिए, सिवान के मालिकों के लिए, सिवान की माँ और बहनों के लिए निश्चित तौर पर इस बार हैना साहब को लोग ताकत देंगे और हैना साहब यहाँ से सांसद के रूप में दिल्ली जाएंगे। एनडीए के प्रत्याशी अभी से दावा कर रहे हैं कि हमारी सीट
सीट निकल रही है, कोई लड़ाई में नहीं। लोकतंत्र है, इसी को लोकतंत्र कहते हैं। सब लोग अपने अनुसार दावा कर रहा है, सब लोग अपने अनुसार दावा कर रहा है, लेकिन सिवान के जो मालिक दावा कर रहे हैं, सिवान की आम जनता, सिवान की तकदीर लिखने के लिए जिनके पास ताकत है, जिनके हाथों में बाबा साहब ने ताकत दिया, वह लोग कह रहे हैं कि इस बार हैना साहब जीतेंगे। प्रत्याशी कहें अलग बात है, लेकिन जो कह रहे हैं कि इस बार हैना साहब जीतेंगे, वो ताकत के रूप में निश्चित दिखेगा। 15 साल के विकास को छोड़ दे सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का, तो अगर इस बार हैना साहब निर्दलीय आती हैं तो पहली प्राथमिकता क्या होगी? बेहतर सिवान बनाना है। उस कड़ी में आदरणीय हैना साहब ने कहा है कि नौजवानों के लिए सर्वप्रथम सिवान के धरती पे यूनिवर्सिटी बनाने का हम लोग कार्य करेंगे, क्योंकि यहाँ के नौजवान, यहाँ की देश के भविष्य के रूप में हमारी बेटी, हमारे बेटे, हमारे सभी नौजवान को यहाँ से कैसे बेहतर शिक्षा दिया जाए। जब बच्चों को बेहतर शिक्षा दीजिएगा, निश्चित तौर पर मेरा सिवान संवरेगा। उसके बाद से उनका थीम है कि जो है सो मेडिकल के क्षेत्र में बेहतर किया जाए, क्योंकि गरीब, लाचार, असहाय लोग दवा के अभाव में, पैसा के अभाव में अपनी जान नहीं गंवा दे, उन लोगों को बेहतर शिक्षा का चिकित्सा का व्यवस्था कैसे मुहैया कराया जाए। इन सभी थीम को लेकर के हैना साहब मालिकों के बीच में जारी है। निश्चित बेहतर सिवान के लिए करने का कार्य। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत। आज सिवान संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी हैना साहब यहाँ पहुँची हुई है, क्या कुछ कहेंगे इस मौके पर? मैडम आई हैं, ये हम लोगों के लिए परम सौभाग्य की बात है कि मैडम आई हैं, और हम लोगों में काफ़ी उत्सुकता है उनके कैंडिडेचर को लेकर। ये उम्मीदवार होती है तो सारे जनमानस में गजब उत्सुकता है इनको लेके कि वोट करेंगे, इनको जिताएंगे। और सारे जितने प्रत्याशी अभी तक देखे गए हैं, उन सारे लोगों में लोगों ने विवेचना करके देखा है कि मैडम इतना समझदार कोई नहीं है। और वो कहते हैं ना, कुछ लोग कह रहे हैं कि मैडम है, नहीं है, क्या ऐसा है। तो एक कहावत नहीं है कि मछली के घर वालों को तैरना सिखाया नहीं जाता है। जो पहले से राजनीति में है, जो पहले सब कुछ देखा सुना है, और इनके पति द्वारा काफ़ी विकास किया गया है, और इनके द्वारा तो और ये सारे उथल पुथल देख के आई हैं, ऊपर नीचे अप्स एंड डाउन सब कुछ इनके जिम्मे रहा है। तो ये इनका तो कार्य और इनका स्वभाव और भी निखर के सामने आएगा इस समाज के लिए। और उम्मीद ही नहीं, यकीन भी है कि मैडम इस बार जीतेंगी और इस सिवान संसदीय क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा। 2009 की स्थिति परिस्थिति कहीं ना कहीं सिवान की आवाम दोहराएगी इस बार। जिस तरह से निर्दलीय जीते थे 2009 में, इस बार भी कहीं आपको लग रहा है कि मैडम निर्दलीय से आकर और सिवान की लोकसभा सीट पर अपना हुकूमत जमाएगी संसदीय में? बिल्कुल, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है जी, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है, किसी के मन में कोई बात नहीं है। और हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इस बार मैडम को जिताना है। जी जी। कल तक जो परिवार एक ही आंगन में था, एक घर का था, आज कहीं ना कहीं चुनावी रण में आमने सामने होगा, क्या कहिए? परिवार हम लोग का एक जगह है, लेकिन मैडम जहाँ है हम लोग वहाँ हैं। जी जी। परिवार अपने जगह पर है, जी जी, लेकिन मैडम के साथ हम लोग शुरू से रहे हैं और मैडम के साथ रहेंगे। जी जी। एक सवाल मैडम, सिवान के जनता मानस जी का पूजन मैडम जी के द्वारा प्रभु से प्रार्थना, सकल मनोरथ कामना पूर्ण हो। मैडम का दौरा था, चांद परसा यज्ञ स्थल पर पहुंची हुई थी, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्या कुछ कहेंगे 2024 लोकसभा जो इलेक्शन है उसको लेकर? पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। और ये हमारे हसनपुरा ब्लॉक क्षेत्र में पड़ता है राम जानकी मंदिर, और ये बहुत भव्य मंदिर है और आस्था से जुड़ा हुआ मंदिर है। मैडम यहाँ जो आज समापन था, तो मैडम आज आके शामिल हुई, सबको धन्यवाद दी और मंदिर के अंदर जाकर अपना आस्था रखी। मैं यहाँ के लोग को जो इस प्रोग्राम को रखे हैं, उन सभी भाइयों को मैं धन्यवाद मैडम की तरफ से दे रहा हूँ। और इनकी जो यहाँ के लोग को मैंने मिलने का जो देखा, और भी बहुत सारे लीडर आए हैं, मैं किसी के नाम नहीं रखना चाहता हूँ, लेकिन जितनी इनके आने में लोग को खुशी झलकी है, वो और जो भी लोग यहाँ आए उनके आया और गया। लेकिन हमें लग रहा है कि यहाँ के लोग मैडम ने मान लिया, और मैडम भी हर लोग लेकर चलती हैं। हिंदू मुस्लिम की एकता के प्रतीक हैं। साउद्दीन साहब मरहूम थे, वो भी एकता के प्रतीक थे।
बाकी मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के लोगों को। जनता में काफी क्रेज है मैडम को लेकर, तो क्या माने इस बार निर्दलीय 2009 का जो इतिहास था दोहराया जाएगा? मैडम जीत की ओर है जी, जनता मालिक है और इनके खुशी के चेहरे पढ़ने से लग रहा है इस बार मैडम ही लोकसभा क्षेत्र की मैंने विनर कैंडिडेट है। आप युवा नेता हैं, आपको क्या लगता है 2024 में मैडम का चर्चा जिस तरीके से है, हर जनता कह रही है कि मैडम की गाड़ी के रुख अब दिल्ली की तरफ हम लोग कर दिए हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले आपका स्वागत और चांदपरसा के सारे लोगों का जो हम लोग को प्यार स्नेह मैडम के प्रति था, सबका स्वागत। हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। खुद आप लोग को देखने से लग रहा है क्योंकि हर जाति वर्ग के लोग जिसके साथ रहते हैं वही चुनाव जीतता है। तो दिल्ली की तरफ हम लोग की गाड़ी जा रही है। हसनपुरा प्रखंड के तहत चांदपरसा भी आता है, तो यहाँ के लोगों के लिए और हसनपुरा प्रखंड क्षेत्रवासियों के लिए आपकी तरफ से क्या अपील रहेगी कि आप हिना साहब के साथ आए? हिना साहब सुख दुख में रहेंगे। जिस तरह मोहम्मद साहब प्रतीक थे आपसी सौहार्द के बहुत सारा विकास किए थे, उसी तरह हिना साहब भी करेंगी और विकास के लिए आप लोग एकजुट हुए और हिना साहब का हाथ मजबूत करें। हम निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनका साथ दें। आप आज यहाँ मौजूद रहे और हिना साहब का दौरा था, क्या कहेंगे इस मौके पर आप? हमने सके यह कहम से कि ये तरीका के नेता नहीं थे यहाँ कहीं। अगर सिवान में विकास विकास दिखाई नहीं और हजारों युवा जौन बाड़े इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ के और कितना आदमी जौन बाड़े नौकरी प्राप्त कर विकास के मतलब साहबुद्दीन साहब और मैंने ब्याह सिंह के छोड़ के साहबुद्दीन विकास यहाँ के साथ बानी सब। अच्छा, तमाम दिग्गज सीमान से हैं, लेकिन हिना साहब पहली पसंद क्यों हैं? जैसे कि सीमान में विकास कर दिले बानी, उतना विकास के पहले नहीं थे। रोड होके, कॉलेज होके, स्टेडियम होके, आज तक ये तरीका कामे नहीं थे पहले की सुनल जा सके। ठीक, परिचय दे दें। मंटेश सिंह BDC पंचायत। हाँ, हिना साहब पहली पसंद क्यों है सीवान जिला में? पहले तो सबसे पहले हम आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं। और आप बात कर रहे हैं हिना साहब का, तो हिना साहब वो परिवार से बिलोंग करती है जो परिवार का एक सिवान में इतिहास है। इस बात से पूरा जनता जनार्दन यानी कि जानती है कि हाँ वो परिवार का जो कार्य हुआ है, बल्कि हमारे भाजपा के हमारे दिग्गज हमारे प्रधानमंत्री, हमारे माननीय पूजनीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जो आके यहाँ पे सिवान में हमारे साहबुद्दीन साहब को विकास पुरुष के नाम से जाने। बिल्कुल। और आज के डेट में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि अगर हमारे सिवान की जनता, हमारे नौजुवक और हमारे जितने भी माने कि हमारे जो जनता है, अगर उनको जरूरत है कि हमको शिक्षा और आगे कोई भी माने कि एक्टिविटी हो, तो उसमें साहबुद्दीन का परिवार का हमको साथ चाहिए, क्योंकि हम लोग 15 साल झेल चुके हैं। जो काम साहबुद्दीन साहब करके गए हैं उसका आज तक चूना पोती भी नहीं हुआ है। यानी आपका कहना है कि जो सांसद मरहूम शहाबुद्दीन साहब ने विकास किया, उसके बाद से सिवान में कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। एक्चुअली आप लोग भी पत्रकार मीडिया है, आप लोग भी जानते हैं कि अगर एवरीथिंग कुछ भी हुआ है तो आप हमको बताइए। हम आपसे सवाल कर रहे हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हमारे बिहार के सिवान के हमारे जनता को नौकरी मिलना चाहिए, शिक्षा मिलना चाहिए, चिकित्सा मिलना चाहिए। हमारे गरीब नौजवान आज सिवान में 300, 400, 500, हम खुद अपना मैडम को हम ऑपरेशन कराने के लिए गए थे, वहाँ पर इतना रुपया लूटा गया। आज साहब होते, चाहे उनका परिवार का कोई भी प्रतिनिधि हो यहाँ पे करता सिवान का, तो उतना रुपया नहीं दिया जाता। लेकिन ये क्या हो रहा है, एक गरीब गुरबा को लूटा जा रहा है। तो इसके लिए हम आपसे बोल रहे हैं, पूरा जनता से हम यही सपोर्ट कर रहे हैं कि मैडम को जिताइए, निर्दलीय आई है और उनको अपना सिवान का प्रतिनिधि बनाइए और अपना काम कराइए।